वेलकम बैक। ये सेकंड क्लास है अमाइन की और आज हम पढ़ेंगे जो नेमिंग है आईयूपैक नेमिंग भी, और उसके अलावा हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमाइन जो है, जो हमने लास्ट में जो छोड़ा था जैसे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली प्रिपरेशन नंबर 5। उसके बाद हम कुछ आईयूपैक नेमिंग को भी देखेंगे। नंबर 5 है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आज की शुरुआत ही इसकी जो कमाल की इससे हुई है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये एक बड़ी पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है। इसके नाम से भी एग्जाम में आती है कि आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है उसको करके दिखाओ। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या है? देखो, नॉर्मली यहाँ पर अगर हम देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O क्या है, NH2 है। ये आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक कार्बन को कम करने के लिए यूज की जाने वाली रिएक्शन। देखो, एक कार्बन अगर कम करना हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगा दो, एक कार्बन बढ़ाना हो तो CN को ऐड कर दो, आने वाला है NaCN भी आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, देखो ब्रोमाइड से याद रह जाएगा ब्रोमीन Br2। ठीक है, और हॉफमैन जो है ये N जो लास्ट के जो है यहाँ से आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा NaOH को। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट है जो यूज होते हैं। और ये करते क्या हैं, तो उसके बारे में ये है कि ये एक CO को किस तरीके से गायब कर देंगे, बीच वाले CO को बिल्कुल गायब कर देंगे इसको, और ये वाला हिस्सा इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आएगा NH2। ठीक है ना, ये आ गया आपका CH3NH2 जो कि 1 डिग्री अमाइन है। और जो भी हिस्सा अब निकलता है वो किस तरीके से निकलेगा, NaBr 2NaBr। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2Na और 2Br दोनों के दोनों निकल गए 2NaBr। और टोटल कितने यूज होते हैं, 4। तो 4 में से 2Na तो जा चुके हैं, 2NaBr। इसके अलावा Na2, 2Na जो बच गए तो वो Na2, और यहाँ से CO, एक O इसका ये है CO3। तो देखो यहाँ टोटल अगर मैं इसकी ऐसे लिस्ट बनाऊं NaOH की, ऐसे ऐसे कितने NaOH हैं, NaOH हैं पूरे टोटल 4। ध्यान से देखना कौन कौन से कहाँ गायब हुए हैं, 4 NaOH हैं। ये दो तो आपके NaBr में आपको दिख गए जाते हुए, कंप्लीट। अब जो है बचा हुआ Na2 है, ये Na2 है, ये Na2 और CO3। देखो एक Ca है O, और 3 जो ऑक्सीजन है वो यूज होने, तो एक तो ये यूज हो चुका है, बाकी 2 3। ठीक है ना, इतने चले गए। अब जो भी बचे हैं उनको ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा रेड कलर से दिखाता हूँ। जो भी बचे हैं, क्या बच गया आपके पास, एक तो ये हिस्सा बच गया और एक ये हिस्सा बच गया। तो कितने हाइड्रोजन बच गए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है आपका, एक तो Na2CO3 समझ में आ ही गया, इससे बनता है आपका 2H2O। तो ये प्रॉपर रिएक्शन है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की। ठीक है, Br2 और NaOH। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कई टीचर इसके भी मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाले तो देखो बेस्ट है, ये तो बेस्ट ही है, इसके बारे में क्या कहें। अगर मान लो एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन आती है तो आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी होगी, पूरी की पूरी। लेकिन अगर आप कन्वर्जन में इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, इस तरीके से CONH2, और यहाँ आपको कन्वर्जन में डालना है क्या, Br2/NaOH। अब कई शॉर्ट फॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ भी एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर मैं यहाँ से HBr निकाल दूँ, HBr, तो H और यहाँ से एक Br को अगर मैं निकाल दूँ तो रहता क्या है, यहाँ रह जाता है NaO और दूसरे वाला Br। तो ये NaOBr के नाम से भी पॉपुलर है, NaOBr। ठीक है, तो ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड है। और इसके अलावा कई जगह आप इसको ये ऐसे भी देखोगे Br2/KOH। ठीक है ना, तो ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड है, ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड है, और ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड है। तो इनसे पहले से ही फैमिलियर रहना। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, इसको हटा के क्या लिख सकते हो यहाँ पर, CH3NH2। तो ये हम कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे, इतना डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन में। लेकिन अगर नेमिंग रिएक्शन आती है तो आपको पूरी की पूरी ये जो रिएक्शन है वो विद बैलेंसिंग करके दिखानी होगी नेमिंग रिएक्शन में। ठीक है, 4NaOH का हिसाब किताब है, बस वही देखना होता है। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बाद अभी कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ।
कई सारी शॉर्ट फॉर्म हो चुकी हैं। तो देखो कुछ शॉर्ट फॉर्म, ये जो शॉर्ट फॉर्म हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे एक बार आया था आपका एरो के ऊपर शॉर्ट फॉर्म, कौन सा, NaCN प्लस HCl। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, इसको हम क्या बोल सकते थे, NaCl हटा दे तो HCN, है ना। कुल मिला के HCN को ऐसे भी लिख सकते हैं वो, नंबर 1। नंबर 2, एक आया था आपका NaNO2 प्लस HCl, उसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते थे, NaCl हटा के इसको लिख देते थे HNO2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, HNO2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, HONO, ये भी आया था। ठीक है, तीसरा जो है एक आज भी आया है, क्या है आपका Br2/NaOH, ये है आपका Br2/NaOH। तो यहाँ अगर मैं इसको हटाऊं तो क्या हट जाएगा, ये HBr हटा दे तो ये आपका NaOBr है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आपको याद हो तो एक ये भी आया था शॉर्ट फॉर्म, क्या, I2/NaOH, I2/NaOH। तो इसको हम HI को अगर हटा दे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, Na, और लगा के मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और लगा के क्या, NaOI। ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए थी ये रिएक्शन, दोनों एक तरह से सिमिलर ही है, आइडोफॉर्म के लिए है, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए है। ठीक है, ये साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए है, और ये आपका नाइट्रो कंपाउंड से डाइजोनियम एनिलीन से डाइजोनियम बनाने के लिए ये यूज करते थे हम। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए। तो इतनी सारी ये शॉर्ट फॉर्म है, और भी अगर आपके पास हो तो उसे भी ऐड कर दो। ठीक है, किस किस तरह से कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और ऐड करने के बाद पूरा ये बॉक्स है इसको क्लियर कर दो। आगे चलते हैं हम, और अगली प्रिपरेशन के लिए, जिसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये भी नेमिंग रिएक्शन है नंबर 6 पे, गैब्रियल पी साइलेंट है, थैलिमाइड सिंथेसिस। इसके बारे में पॉपुलर बात यह है कि ये सबसे प्योर 1 डिग्री अमाइन बनाता है, सबसे प्योर, इससे प्योर कोई नहीं बनाता, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ 1 डिग्री अमाइन। क्या पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन। ओके, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं क्या है ये कंपाउंड है, इससे होती है स्टार्टिंग बेंजीन, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ये है C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका N, और ये है आपका H, तो इसी का नाम है आपका थैलिमाइड। ठीक है, अब इससे क्या डालेंगे, यहाँ पर हम ये डालेंगे हम KOH, यहाँ KOH डाल देंगे, तो यहाँ H2O यहाँ से निकल जाएगा, H2O माइनस H2O, और ये क्या अटैच होगा, ये वाला हिस्सा तो निकल गया, K को अटैच कर दो तो ये आ जाएगा आपका बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये है आपका क्या N, और यहाँ आ जाएगा आपका सीधा सीधा N नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, या फिर N के भी लिख दो यार, N नेगेटिव K पॉजिटिव वैसे ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब हम इसमें डालने वाले हैं क्या, हमें तो 1 डिग्री अमाइन चाहिए, तो हम RH डालने वाले हैं, और RH डाल दिया यहाँ पर तो क्या निकल जाएगा, ये K और ये X यहाँ से निकल जाएगा, माइनस का KX, और जो बना है आपका अब यहाँ R आ चुका है, तो वही C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका N नेगेटिव R पॉजिटिव, इस तरीके से ये आ गया RN, NR भी इसको लिख सकते हो इस तरीके से NR। अब इस हिस्से में आपको एक नहीं 2 NaOH डाल दो, आपको 2 NaOH। ठीक है, अब 2 NaOH को अगर आप ध्यान से इलेबोरेट करके मैं लिखूं NaOH, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये आपका 2 NaOH में से RNH2 निकलता है। देखो ये R जो है वो 2 H के साथ चला जाएगा। ठीक है, और R बोल रहा हूँ मैं, NR बोलना चाहिए मुझे, ये जो NR है वो 2 H के साथ चला जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा RNH2, जिसको आप जानते हो 1 डिग्री अमाइन। और जो बच गया उसको कैसे लिखेंगे, ये वाला हिस्सा जो बच गया उसको मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से बचे हुए हिस्से को आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ONA, और यहाँ पर ONA, जो कि आपका
ये वाला हिस्सा है ONA ONA ए, ये दोनों हिस्से ONA ONA, यहाँ इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हुआ है ना आपका, ये इस फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए गैब्रियल थैलीमाइड का इस्तेमाल किया गया है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ 1 डिग्री अमाइन ये फॉर्म करता है, सबसे प्योर फॉर्म जो 1 डिग्री अमाइन है वो यही फॉर्म करता है। तो ये था आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और इसके नीचे जरूर इसका नाम लिख लो, इसे बोलते हैं थैलीमाइड। ठीक है, ये थैलीमाइड है। तो सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो होती है खत्म यहाँ तक। और कुछ आई पैक नेम है, ये आई पैक नेम भी जल्दी से देख लो, जो आपने होमवर्क में की होंगी उसमें जो भी प्रॉब्लम आई होगी वो एक बार इसमें मैच कर लेना अपनी। तो आई पैक नेम, 6 आई पैक नेम डिस्कस करेंगे हम। तो नंबर 1, पहला आई पैक नेम क्या है? नंबर 1 है आपका CH3CH2 का ट्वाइस NCH3। ठीक है, इसको इलेबोरेट करोगे तो आपको पता लगेगा, ये हो जाएगा आपका NCH3, ऊपर है CH2CH3 और यहाँ पर है CH2CH3। लॉन्ग चेन की अगर बात करो तो देखो ये लॉन्ग चेन मान सकते हो 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका N इथाइल, N पे इथाइल भी है और N मिथाइल, N पे मिथाइल भी है। क्लियर, ये N पे इथाइल है, ये N पे मिथाइल है। तो N इथाइल N मिथाइल 2 कार्बन है तो इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, इस तरीके से। और जो दूसरा नेमिंग है आई पैक, वो भी देखते हैं क्या है। CH3NH, फिर से CH और यहाँ CH3 का ट्वाइस, यानी ये इसके अराउंड ओपन होंगे। तो इसको इलेबोरेट करते हैं, इसको भी स्ट्रक्चर को इस तरीके से। CH ऊपर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ आ जाएगा आपका CH3, लॉन्ग चेन देखो यहाँ यही लॉन्ग चेन आपको मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है ये देखने लायक, यहाँ आप क्या करोगे। तो देखो यहाँ हम 1 2 3 ऐसे तो करेंगे ही, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 2 पे N मिथाइल, नहीं, ये ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे N मिथाइल, N मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, और अपने आप पता लग जाएगा 2 पे क्या था, अमाइन था, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये 2 पोजीशन यहाँ पे है, वो बताएगी कि NH कहाँ पे। ठीक है, तो N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, इस तरीके से। नंबर 3 जो पोर्शन है वो है, अगर मान लो केस ये आता है तो क्या करोगे, NH2 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन है आपका, NH2 या फिर डबल बॉन्ड में से, तो ये NH2 है। 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट पे 3 इन है और 1 पे अमाइन है, 1 अमाइन। ठीक है ना, 1 अमाइन, इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे। नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 अब की बार नाम दे दिया, स्ट्रक्चर बनाना है। NN डाइमिथाइल, NN इथाइल मिथाइल, ओके, ये भी सही है। NN इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमाइन। देखो NN इथाइल मिथाइल अमाइन, अमाइन यहाँ लिख दो, पहले N लिख दिया करो आप बिंदास। एक तरफ लिख दो इथाइल CH2 CH3, एक तरफ लिख दो मिथाइल CH3, और अब यहाँ पर हम और कुछ तो कर नहीं सकते, अमाइन है तो अब यहाँ H लगा दो। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड पूरे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका NN इथाइल मिथाइल अमाइन, हालांकि ये कॉमन नेम है। नेक्स्ट वन इज नंबर 5। नंबर 5 जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH यहाँ पर है CH3 और ये है आपका NH2। सेम प्रोसेस, लॉन्ग चेन आपकी यही मानी जाएगी। काउंटिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, देखो यहाँ आंसर होगा ब्यूट, ब्यूट 1 इन 3 अमाइन। ठीक है ना, ब्यूट 1 इन 3 अमाइन, 1 2, सॉरी यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप तो ये है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके दिमाग में आ गया था पहले से, बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 बिल्कुल ये होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन और 2 अमाइन। ओके ओके,
ये इस तरीके से होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रुप NH2 है। लास्ट नेमिंग जो है इसकी नंबर 6 पे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेंजीन है, यहाँ पर है आपका NH और ये है आपका C डबल बॉन्ड O CH3। असल में ये H को भी अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं तो आपको देखते के साथ पता लग जाएगा ये ग्रुप आपका कौन सा है, CONH। ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है ना, ये अमाइड ग्रुप है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, देखो यहाँ से 1 2 ये लॉन्ग चेन है और ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी है ये अमाइड का, तो 1 2। तो यहाँ आप सीधा बोल सकते हो N को, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली इस वाले हिस्से को, ये बीच में N आ गया, इस वाले हिस्से को बोलेंगे N फिनाइल, ठीक है। तो ये N पे क्या है, फिनाइल है, और 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन 1 अमाइड या इथेनामाइड, इथेन 1 अमाइड, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ये 6 क्वेश्चन जो थे ये लगा लो, ये इस चैप्टर के सबसे आउटस्टैंडिंग फॉर्म है, सबसे प्रीशियस, सबसे लग्जरी फॉर्म यही है अमाइन की नेमिंग की। ये जो 6 नेमिंग अभी हमने की है, ठीक है, ये कर ली तो आप कहीं भी नहीं फंस सकते हो, किसी भी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा सकते हो आप। और आगे चलते हैं, अब है हमारे सामने कुछ NCERT की प्रॉब्लम्स, ठीक है। NCERT की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे NCERT की प्रॉब्लम की। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो देखना भाई अब हमने कितना क्या पढ़ लिया है, जो अभी रिकनेक्टेड है उसी से डिस्कस करते हैं। एक तो है 13.1, 13.1 से भी पहले कुछ हो तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये रहा, यहीं से डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। भाई देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है क्लासिफाई करके दिखाओ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को। तो प्राइमरी अमाइन NH2 देखते के साथ पता लग रहा है। मैं बच्चों को बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका, वैसे तो वो भी है लेकिन ये सबसे बेस्ट है। NH2 है 1 डिग्री, NH है 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। ये सबसे आसान तरीका है। देखो NH2 देख लिया 1 डिग्री, N देखा मैंने उसी टाइम 3 डिग्री, NH2 है 1 डिग्री, NH है 2 डिग्री, कभी फंसोगे ही नहीं। सिंपल सिंपल 2 मिनट में आंसर सामने आएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि आप आइसोमर बना के दिखाओ इस मोलिकुलर फॉर्मूले का, C4H11N। तो C4H11N इसके आइसोमर बनाने हैं, मैं उसी पेज पे ले जाता हूँ। C4H11N इसके आइसोमर आपको बनाने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका है, C4 का मतलब 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का एक बार आइसोमर बना के देखो। ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, आंसर ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर होते हैं, 1 2। डेकेन के कितने आइसोमर होते हैं, भाई डेकेन के 75 आइसोमर होते हैं। कितनी अजीब बात है, डेकेन के 75 आइसोमर होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको करेंगे। तो एक एक जो N है, NH2 जो ग्रुप है उसमें आपको 1 डिग्री भी NH2, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, तीनों बनाने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके साथ खेलेंगे हम, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितने बन पाएंगे उतने बनाएंगे। चलो तो पहले हम 1 डिग्री बनाते हैं, 1 डिग्री अमाइन बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार NH2 यहाँ लगा दो, NH2 आ गया। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा NH2 को अब आगे बढ़ाओ एक एक करके। यहाँ NH2 आ गया, ये भी 1 डिग्री है, NH2 को देख के ही पता लग रहा है, याद है ना आपको, NH2 का मतलब 1 डिग्री। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ब्यूट, यहाँ से काउंटिंग होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटेन 2 अमाइन, ये हो गया। और NH2 को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से वही ब्यूटेन 2 अमाइन हो गया, और कुछ हो ही नहीं सकता। और 1 डिग्री अमाइन कैसे कैसे हम लगा सकते हैं इसमें, भाई चेन के बीच में 1 डिग्री अमाइन जो है वो सिर्फ यही लग सकते हैं और कोई लगेंगे लगेंगे नहीं। अगर चेन के बीच में लाने की कोशिश करी, जैसे CH3 CH2 CH और यहाँ ले आए आप NH, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये 1 डिग्री अमाइन था, ये 1 डिग्री अमाइन था। स्ट्रेट चेन में आप 1 डिग्री बना सकते हो, स्ट्रेट चेन में आप 2 डिग्री बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे बनाओगे भाई इसको,
ये हो गया आपका। अब 1 2 3 तो आंसर क्या आ गया, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ठीक है, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। NH को और आगे ले जाओ तो CH3 CH2, यहाँ NH आ गया, फिर से CH2 CH3, ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका नाम क्या होगा, 1 2, इसका नाम होगा एन इथाइल इथेनामाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, तो 4 आइसोमर तो आपके ये बन गए, ये भी 2 डिग्री है। क्या इससे 3 डिग्री बन सकता है, सोचने वाली बात है, क्या इससे 3 डिग्री बन सकता है। देखो 3 डिग्री के लिए क्या चाहिए आपको, एक CH3 यहाँ चाहिए, एक CH2 CH3 यहाँ चाहिए, और एक CH3 यहाँ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 क्या होगा भाई, एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये 3 डिग्री है। अगर आप n को यहाँ ले जाओगे एक और आगे तो क्या कुछ अलग होगा, नहीं, ये अभी भी वही होगा। तो कुल मिला के इसका प्राइमरी, एक सिंगल चेन पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, टोटल आइसोमर यहाँ मिले 5। चलो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस वाले पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक करके बताओ। NH2 यहाँ लगा सकते हो, या फिर यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, ठीक है ना। तो NH2 इनमें से यहाँ भी लगा सकते हो आप, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3। तो आंसर क्या होगा भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ये हो सकता है। अब आप यहाँ नहीं लगा सकते, वही आंसर आएगा, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हो, ये बात मानने की है। यहाँ आप लगा सकते हो NH2 ऐसे, बिल्कुल लगा सकते हो। अब आंसर क्या होगा, लॉन्ग चेन ये हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3, यहाँ क्या होगा, 2 मिथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अब बात आती है, ये तो दोनों 1 डिग्री है, 1 डिग्री अमाइन, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। अब 2 डिग्री अमाइन कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आपको बीच में NH लाना पड़ेगा इस तरीके से, CH3, ये 2 डिग्री अमाइन बन गया। चेक कर लेते हैं कि यहाँ ऐसा बना था, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं बना, यहाँ तो सिंपल आए थे ना। तो ये यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, हर केस में एक ही बनेगा। तो आंसर क्या होगा, वही 1 2 3। तो आंसर क्या हो गया, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये होगा आंसर। ठीक है, और आप 2 डिग्री कैसे भी नहीं बना सकते, ट्राई कर लो। 3 डिग्री के लिए तो कुछ बन ही नहीं सकता। 3 डिग्री के लिए तो यही एक ऑप्शन था जो 3 डिग्री बना सकता था, और वो 3 डिग्री हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो कुल मिला के दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। आपका कुल मिला के यहाँ जो आइसोमर बने हैं टोटल इस वाली चेन पे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री बन ही नहीं पाया, तो इसके 3 ही बने हैं। सो योर टोटल आइसोमर विल बी 3 + 5 = 8। तो इसके टोटल आइसोमर 8 बनेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप खत्म कर लेते हो तो उन्होंने एक क्वेश्चन और भी किया है इसी में ही जुड़ा हुआ। एनसीईआरटी इसीलिए इंटरेस्टिंग होती है, अगर आपने इसका सब कुछ पोर्शन सीख लिया तो आपके लिए कुछ भी नहीं बनता बचता इसमें। ये हो गया, अब इसमें ये हो गया, इसमें IUPAC भी लिख दिया हमने। बताओ कि कौन कौन से पेयर आइसोमर के जो हैं वो क्या, डिफरेंट पेयर आइसोमेरिज्म के नाम बताओ, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। सुना होगा आपने इसके बारे में। देखो मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ, उसको ध्यान से देखना। आपको याद होगा NH, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, NH, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों के लिए नाम क्या, मेटामेरिज्म। इसी का नाम क्या था, मेटामेरिज्म आइसोमर। और देखो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट यहाँ से था सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पर पोजीशन अलग है, यहाँ पर पहले पे थी, तो ये दोनों पेयर कौन से हो गए आपके, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके नाम बता सकते हैं।
ठीक है। मेटामेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म आपने पहले भी पढ़े होंगे और इसके बारे में ये जो कंप्लीट स्टोरी थी वो ये होती है। और आगे चलते हैं, अभी हम एनसीईआरटी के और अगले केस पे, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड ये खत्म। ये एक एग्जाम्पल भी देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको भी हम खत्म करते हैं यहीं पे। क्या है एग्जाम्पल? रिएक्शन इक्वेशन लिख के दिखाओ, कैसी रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विद C2H5। तो देखो, बार बार अगर इसको RX में बोलूं और इसको NH3 बोलूं, ठीक है, तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एमोनोलाइसिस। याद होगा आपको, ये एमोनोलाइसिस रिएक्शन हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये देखो, यहाँ पर है आपका अमोनिया, ठीक है, और यहाँ ये RX की जगह क्या डाल रहे हैं? C2H5Cl। ऐसे कर लो, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? HX। याद होगा आपको, HX इन द सेंस HCl निकल गया, और ये क्या बन गया? C2H5NH2, ये बन गया। अगर आप यहाँ पे फिर से एक और क्या डाल दोगे, देखो इन्होंने बार बार क्या डाला है? C2H5Cl, इसको डाला है, तो C2H5Cl एक बार और डालो, C2H5Cl, फिर से HX निकल गया। अब क्या बना? C2H5NH और C2H5, ये बन गया। फिर से इसमें क्या डालो? क्या? C2H5Cl डालो, वही RX। फिर से क्या निकल गया? HCl। फिर से क्या बन गया? C2H5N, C2H5, और ये आपका C2H5। और तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, अगर आपने एक बार और इसका यूज़ कर लिया, तो जैसे कि हमने ये पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार और अगर आपने C2H5 डाल दिया यहाँ पे, C2H5Cl, तो अब की बार ये क्वेटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, यानी C2H5 का नॉर्मली तो क्या था ये 1 2 3, और अब जो ये है ये 3 और प्लस में इस तरीके से, एनसीईआरटी में थोड़ी मिस्टेक है इनकी, ये C2H5 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना, N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरीके से बनाता है। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी आपकी खत्म। एनसीईआरटी में भी देखो आप, RX की रिएक्शन ये आपने पढ़ी होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी बनाएंगे, एक 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, फिर डालोगे तो R4 N पॉजिटिव X नेगेटिव आएगा। R4 है यहाँ पे। एनसीईआरटी ने गलती क्या करी है? एनसीईआरटी ने कुछ यहाँ ये गलती कर दी कि यहाँ इन्होंने, चलो ठीक है, एनसीईआरटी ने 3 ही बनाया है, एनसीईआरटी ने सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पे ही रोक दिया इसको, तो और आसान हो गया। अगला क्या है? अमोनोलाइसिस करके दिखाओ बेंजोइल क्लोराइड का। तो ये बेंजोइल क्लोराइड का, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड का, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, NH3 डाला, ये आ गया। फिर से आप फिर से क्या डाल दो? CH3Cl। अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म विद 2 मोल ऑफ CH3Cl कह रहा है वो, यानी पहले तो ये डाल दो, फिर 2 मोल CH3Cl डालो। बड़ा सिंपल यार, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl निकल जाएंगे, 2 HCl, और जो भी हिस्सा है वो ऐसे जुड़ जाएगा आपको, ठीक है। आंसर आएगा NN डाई मिथाइल फिनाइल मिथेनमाइन, ठीक है। तो ये भी बड़ा वही था, एमोनोलाइसिस ही था एक तरह से। इन्होंने क्वाटरनरी नहीं बनाया, कोई नहीं। कई बुक जो हैं, जो पुरानी बुक हैं, उनमें क्वाटरनरी बनाया हुआ है इसके आगे भी, एनसीईआरटी की। तो हो सकता है आपकी बुक में हो, तो चेक जरूर कर लेना एक बार। और आगे चलें तो हमारे पास कुछ कन्वर्जन है। कन्वर्जन में क्या है? CH3 CH2 Cl से क्या बनाना है? ये देखो, CH3 CH2 Cl से अब की बार कन्वर्जन करनी है, और हमें क्या बनाना है? CH3 CH2 CH2 और NH2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कार्बन बढ़ाना है तो आपको डालना पड़ेगा NaCN, और एक कार्बन कम करना है तो आपको डालना पड़ेगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। याद है? भूल गए? ये एक कार्बन रिड्यूस करने के लिए और ये एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए। NaCl लिख दिया यार, लिखना था NaCN। ये एक कार्बन बढ़ाना हो, ये एक कार्बन कम करना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट कर लेना इसको।
देखो अभी आपके सामने दिखाता हूँ मैं कैसे। मान लो आपने NaCN डाल दिया, ठीक है, तो NaCl निकल गया और एक कार्बन आपका इंक्रीज हो चुका है, Cl। अब इसमें ऐसा क्या डालें जो ये बन जाए? दो कार्बन यहाँ ऐड करने हैं, दो कार्बन यहाँ ऐड करने हैं, तो क्या डालें भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। दो दो कार्बन ऐड हो गए और ये आपका 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो चुकी है। ऐसे ही एक और कन्वर्जन है, ये है आपकी Cl और यहाँ भी वही है, एक कार्बन इंक्रीज करना है। देखो इन्होंने फिर से इथेनॉलिक ले लो या फिर एक्वस ले लो, NaCN का एक ही काम है। आपका क्या निकल गया? Na और Cl निकल गया, माइनस NaCl, CN यहाँ जुड़ गया। जैसे CN जुड़ गया तो ये रिडक्शन इन्होंने ऐसे करवाया, लेकिन आप याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ठीक है। दो कार्बन यहाँ ऐड, दो कार्बन यहाँ ऐड और ये बन गया आपको। तो कुल मिला के अगर आपको एक कार्बन इंक्रीज करना है NaCN डाल दो, डिक्रीज करना है तो भाई आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दो, ठीक है। ये आगे आने वाली कन्वर्जन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, डिक्रीज और इंक्रीज के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। एग्जाम्पल 13.2 तक हम खत्म कर चुके हैं, आगे आपकी NCERT को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।